नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल लॉजिकल लर्निंग में। जब कोई मेडिकल साइंस को समझना चाहता है तो उनके लिए आवश्यक है कि वो बॉडी के स्ट्रक्चर को ठीक तरह से समझे। और इसी तरह से जब आप इनकम टैक्स को समझना चाहते हैं तो इनकम टैक्स में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जिसको कहते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, जहाँ पर हमारी इनकम को लेकर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के 5 स्टेप फॉलो किए जाते हैं। अगर ये स्टेप हम समझ लेते हैं तो हमें पता चलता है सरकार जब कोई बेनिफिट अनाउंस करती है तो हम कनेक्ट कर पाते हैं कि मेरे इनकम टैक्स कैलकुलेशन में ये कहाँ पर आएगा, इसकी क्या इफ़ेक्ट होगी। और उसके साथ साथ अगर हम इसको ठीक तरह से समझते हैं तो जब हम किसी से कंप्यूटेशन बनवाते हैं तो उनको क्या डिटेल देनी होगी, हमें एडवांस में कहाँ कहाँ बेनिफिट का कैलकुलेशन कंसिडर करना होगा, और जब हमारा रिटर्न बन जाए, कंप्यूटेशन बन जाए, तो हम चेक भी कर सकें कि कहाँ पर मेरे जितने भी बेनिफिट मिलने चाहिए क्या वो लिए गए हैं। तो आज हम समझेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम की पूरी प्रोसेस, पूरे स्टेप्स, और जानेंगे कि कैसे इनकम पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स माने हमारी इनकम पर टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए 5 स्टेप की ये प्रोसेस है। हमें इसमें 5 स्टेप को फॉलो करना है। ये 5 स्टेप क्या है हम चर्चा करते हैं। 5 स्टेप में सबसे पहला स्टेप है कि आपकी जितनी भी इनकम हो उसका लिस्ट बनाएं। कितनी इनकम इस पूरे वर्ष में आपने कमाई है उसका सबसे पहला लिस्ट बनता है, कौन कौन सी इनकम है। उसके बाद उस इनकम में से कौन सी ऐसी इनकम है जिस पर टैक्स लगता ही नहीं है, जिसको एग्जैम्प्ट इनकम कहते हैं। एक बार लिस्ट में अवश्य लिखें। और उसके बाद ऐसी कई सारी इनकम है जिस पर टैक्स लगता ही नहीं, उसको सेकंड स्टेप में एक्सक्लूड कर दिया जाता है। और उसके बाद जो इनकम टैक्सेबल है उसमें से ग्रॉस टोटल इनकम निकाली जाती है। उसकी प्रोसेस हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और जो ग्रॉस टोटल इनकम आई उसमें से डिडक्शन को अगेन उसमें से माइनस किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे डिडक्शन, जैसे इंश्योरेंस में हम इन्वेस्ट करते हैं, पीपीएफ में पैसा डालते हैं, तो उन सबको डिडक्शन कहते हैं। और उस डिडक्शन को 4 नंबर के स्टेप में माइनस कर देना है। और 5वां जो स्टेप है जहाँ पर जो भी हमारी इनकम आई जिसको टैक्सेबल इनकम कहते हैं, और उसके ऊपर हमें जो भी रेट अप्लाई होता है उस रेट से हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। तो 5 स्टेप की प्रोसेस। नंबर 1, इनकम को जोड़ें, जितनी इनकम है उसका लिस्ट बनाएं। दूसरा है उसमें से जो टैक्सेबल है ही नहीं, जैसे एग्रीकल्चर इनकम, उसको वहाँ से निकालें। और जो अभी इनकम बच गई है उसमें से ग्रॉस टोटल इनकम को निकालना है 3rd स्टेप में। और 4th स्टेप है कि जो भी डिडक्शन सरकार ने अलाउ किए हैं उस डिडक्शन को क्लेम करें। और उसके बाद जो टैक्सेबल इनकम बचती है उसके ऊपर जो एप्लीकेबल रेट है उससे टैक्स कैलकुलेट करना है। तो ये 5 स्टेप की प्रोसेस जब भी इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है ये प्रोसेस फॉलो होती है। तो सबसे पहला स्टेप है इनकम को लिस्ट करना। हमारी जो भी इनकम है, पूरे साल में हमने जो भी इनकम कमाई है वो सारी इनकम का लिस्ट बनाना। ये कैसे इनकम, आप जस्ट कल्पना करिए कि कौन कौन सी इनकम, हम किसी व्यक्ति की इनकम, इंडिविजुअल की इनकम की बात करें तो कौन कौन सी इनकम हो सकती है। सबसे पहले सैलरी, हम देखते हैं कोई व्यक्ति सैलरी से इनकम कमाता है। रेंट आ सकता है, आपका कोई प्रॉपर्टी हो जैसे फ्लैट हो, शॉप हो, वहाँ से आपको रेंट आता है। तो भाड़े की भी इनकम हो सकती है। तो हमें लिखना है कि कौन कौन सी इनकम है, भाड़े की भी जितनी इनकम होगी। उसके बाद अगर हम बिज़नेस करते हैं खुद से, जैसे आप इंडिविजुअल हैं, आप प्रोप्राइटरशिप में बिज़नेस कर सकते हैं, तो आपकी जो बिज़नेस की इनकम है उसको लेना। साथ साथ आप कहीं पार्टनर हो सकते हैं, जहाँ भी आप पार्टनर हैं वहाँ से भी आपको 3 फॉर्म में इनकम आती है। या तो आपको वहाँ से सैलरी या रेम्यूनरेशन आता होगा, इंटरेस्ट आता होगा, प्रॉफिट आता होगा। ये सारी इनकम है, उस इनकम को भी लिस्ट करना है, उसको भी जोड़ना है। और उसके साथ कई सारे ट्रांजैक्शन हम करते हैं। हमारी जो एसेट होती है उस एसेट को बेचकर भी हम प्रॉफिट कमाते हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे हम फ्लैट हो,
हमारी प्रॉपर्टी, हाउस, बंगलो, शॉप, प्लॉट, कुछ भी अगर हम बेचते हैं या एग्रीकल्चर लैंड को हम बेचते हैं या हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो उसको बेचकर हमने कोई प्रॉफिट कमाया, म्यूचुअल फंड हमने अगर रिडीम किए हैं वहाँ से इनकम आ सकती है। आप गोल्ड और ज्वेलरी सेल करते हैं वहाँ से भी पैसा कमा सकते हैं। डिजिटल करेंसी, जिसको क्रिप्टो करेंसी एक मेजर करेंसी है इसीलिए क्रिप्टो के नाम से, बट अदरवाइज़ सरकार ने डिजिटल करेंसी इसको कहा है, उसको भी आप बेचते हैं, उसमें से कोई प्रॉफिट कमाते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, तो ये भी एक इनकम है। इसके अलावा बहुत सारी इनकम होती है, जैसे आपने कहीं शेयर्स इन्वेस्ट किए हैं, आपको डिविडेंड आता होगा, आपको इंटरेस्ट आता है सेविंग में, एफडी में से, लोन आपने किसी को दी है, पीएफ का, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बॉन्ड्स में आपने इन्वेस्ट किया है, वहाँ से भी आपको इंटरेस्ट की इनकम आ सकती है। आपने कहीं से कमीशन कमाया हो वो भी इनकम जोड़नी होगी। आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी तो एग्रीकल्चर इनकम को भी पहले यहाँ पर लिस्ट आउट करना है। फिर प्रॉपर्टी की रेंट की तो बात की, पर आपने मशीनरी किसी को भाड़े पे दी है, आपने प्लांट दिया है, कोई फ्लैट आपने कहीं से भाड़े पर लेकर आपने दिया है तो ये भी एक इनकम हो सकती है। आपको कहीं से गिफ्ट मिली है, लॉटरी लगी है, कहीं गेम खेलते हुए आपने पैसा कमाया है, उसको भी आपको यहाँ पे बताना है। आपका इंश्योरेंस मैच्योर हुआ, आपको पैसा आया, पेंशन से आपको पैसा आता है। आप जस्ट सोचिए कितने टाइप की इनकम आप सोच सकते हैं। ये सारी इनकम जो भी, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर इनकम गिनाई है, और भी बहुत सारी इनकम हो सकती है। सारी इनकम को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहला स्टेप है जितनी भी हमारी इनकम हो उसको जोड़ना है। यहाँ याद रहे, कई बार लोग मिस्टेक कर जाते हैं। क्या होता है, इनकम हमने कमाई, हो सकता है कि आपकी जो भी इनकम हो आपको मिल गई हो उसी वर्ष में, आपके बैंक में वो जमा भी हो गई हो। खाली इतना ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनकम तो कमाई है लेकिन बाद में मिलने वाली हो, फ्यूचर में मिलने वाली हो। इनकम रिसीव नहीं हुई है लेकिन आपने कमा ली। जैसे आपने कहीं लोन दी है, लोन का ब्याज आपको मार्च के बाद अप्रैल में, मई में आने वाला हो, लेकिन वो मार्च तक का जो भी ब्याज है उसको भी आपको यहाँ पर लिस्ट आउट करना है। तो रिसीव्ड हुई या नहीं हुई है उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने इनकम कमाई, आपको यहाँ पर जोड़ देनी है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग कि भाई आया ही नहीं है तो कैसे कंसिडर करेंगे, नहीं, सबसे पहले एक बार जो ग्रॉस लिस्ट आप बनाते हैं उसमें इसको जोड़ दीजिए। दूसरा मिसकंसेप्शन है कि भाई मैं तो शहर में रहता हूँ, मेरे गांव में मैंने एफडी बनाई है, बैंक में ब्याज आता है, तो वो यहाँ बताने की क्या ज़रूरत है। नहीं, यहाँ हमें, मैं रेसिडेंट इंडियन की बात करता हूँ, हम सब आम आदमी की, यहाँ हमें ग्लोबल इनकम, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, अगर आपने बाहर से भी कोई पैसा कमाया है, बाहर से भी कोई इनकम आई है तो उसको भी यहाँ पर जोड़ना है। गांव से आया हो, शहर से आया हो, कोई दूसरे शहर, कहीं से भी, पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड में आपने कहीं से भी कोई भी इनकम कमाई है, ग्लोबल इनकम कहा जाता है। सारी इनकम को हमें जोड़ना है, उसको रिपोर्ट करना है। फिर कई बार है कि भाई इस पे टैक्स नहीं लगता तो ये बताने की क्या आवश्यकता है। नहीं, एग्जेम्प्टेड भी इनकम हो तो एक बार आपको इनकम पे जोड़ना है, फिर माइनस हो जाएगा वो अलग बात है, लेकिन दिखाना है। आपने एग्रीकल्चर इनकम कमाई है, आपको एग्रीकल्चर इनकम दिखानी है। आपको गिफ्ट मिली है रिलेटिव से, टैक्स नहीं लगेगा, पर बताना, एक बार लिस्ट तो बना लो क्या क्या, क्योंकि कई बार आप अपने आप से डिसाइड कर लेंगे, उस पर शायद टैक्स हो और वो मिस कर जाएं आप। तो आपके जो कंसल्टेंट है उसको सारी इनकम आपको मिली है, नहीं मिली है, एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है, सब एक बार ज़रूर बताएं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपने आप से ही डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इसको क्या बताना, इस पे नहीं लगेगा टैक्स, बता दो, नहीं लगेगा तो अपने आप कंसल्टेंट उसको छांट के अलग कर देंगे। तो सारी इनकम बतानी है। कई बार लोग बैंक अकाउंट हम मांगते हैं तो बताते हैं कि 2-3 बैंक अकाउंट लेके आते हैं, शायद उसके और भी अकाउंट हो, कहीं गांव में हो, कोई ऑपरेट नहीं होते हैं, तो वो अपने आप से ही डिसाइड कर लेते हैं कि जहाँ ट्रांजैक्शन नहीं होते बताने की क्या आवश्यकता है। नहीं, आपका जब रिटर्न जाता है उसमें आपके सारे बैंक अकाउंट का विवरण डालना होता है, उसकी क्लोजिंग बैलेंस डालनी होती है, उसमें छोटा सा ब्याज भी हो तो भी बताना होता है। तो आपकी सारी बैंक लाइए, आप अपने आप से डिसाइड ना करें। उसके साथ साथ आप कहीं पार्टनर है तो पार्टनर है, हो सकता है कि वहाँ से प्रॉफिट आपको रेगुलर नहीं मिलती है, लेकिन कैपिटल में वो क्रेडिट होता रहता है। तो आप कैपिटल अकाउंट हमेशा विदाउट फेल
वो भी आप रिपोर्ट करें, वो बताएं कहाँ कहाँ पार्टनर है, सारी डिटेल देनी है। कई बार आपको नहीं पता है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो सारी इनकम, सारी डिटेल हमें दिखानी है। एक बात हमेशा याद रहे, सरकार बहुत कुछ जानती है, क्योंकि इनडायरेक्टली बहुत सारी रिपोर्टिंग सरकार को होती है। हमें लगता है कि मैं नहीं बताऊंगा तो पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है, पूरा बताएं। सरकार भी बहुत कुछ जानती है, तो ये मिस ना करें। सबसे पहला स्टेप, सारी इनकम को जोड़ें। दूसरा स्टेप है, जो भी इनकम पर टैक्स नहीं है उसको एक्सक्लूड करना है, जिसको कहते हैं एग्जेम्प्टेड इनकम, जिसके लिए सेक्शन 10 बनाई है सरकार ने, जहाँ पर जो भी इनकम जिस पर टैक्स नहीं लगता उसको सेकंड स्टेप में हमें एक्सक्लूड करना है। जैसे आप पार्टनर हैं और आपको वहाँ से प्रॉफिट का शेयर आया, क्योंकि कंपनी ने, पार्टनरशिप फर्म ने उस पर टैक्स भर लिया है, तो आपको दोबारा नहीं भरना है, पर रिपोर्ट ज़रूर करना है, आपको दिखाना ज़रूर है। तो दिखाया, अब इसको माइनस कर दें, यहाँ से निकाल दें। ऐसे ही एग्रीकल्चर इनकम रिटर्न में दिखानी है, पर टैक्स के लिए वो निकल जाएगी वहाँ से, एग्जेम्प्ट इनकम है। सैलरी में भी बहुत सारी एग्जम्पशन सरकार ने दे रखी है, तो जितने ऐसे एग्जम्पशन है वो सेकंड स्टेज में, पहले लिस्ट बना, सेकंड स्टेज में उसको निकाल दिया जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। कई सारे ऐसे इंटरेस्ट है जिस पे टैक्स नहीं लगता, एग्जेम्प्टेड इंटरेस्ट है, कई सारे बॉन्ड्स वगैरह, तो उसको भी वहाँ से निकाल देना है। इंश्योरेंस पे भी मैच्योरिटी की अमाउंट आती है, कंडीशन वहाँ पर अप्लाई होती है। ये सारी इनकम में थोड़ी कहीं ना कहीं कंडीशन ज़रूर होगी, पर सेकंड स्टेप है कि जो इनकम पर टैक्स लगता ही नहीं उसको निकाल दिया जाता है। तो ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है, आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस टोटल इनकम, माने जितनी भी सारी इनकम बनी। सरकार ने क्या किया है, आपने ये कार्टून देखा होगा जहाँ पर जैसे बंदर है, एलिफेंट है, फिश है, अभी इन सब को लाइन में खड़ा कर दिया और सबके लिए अगर एक ही रूल अप्लाई कर दिया कि भाई, जैसे उनको कहा गया कि चलो इसमें देखते हैं कि कौन पावरफुल है, और सबको बोल दिया पेड़ पर चढ़ो, तो शायद बंदर सबसे पहले चढ़ जाएगा, बट इट डजंट मीन कि एलिफेंट में कोई पावर नहीं है। इसी तरह से ये जितनी भी सारी इनकम है, सरकार ने इसको ठीक तरह से उसको जस्टिफाई करने के लिए 5 कैटेगरी बना दी। हर एक कैटेगरी का अपना एक महत्व है, उनके अपने प्रोसेसेस है। तो सरकार ने क्या किया, जितनी सारी इनकम आप कल्पना कर सकते हैं उसको 5 हेड में डिवाइड कर दिया। एक है सैलरी, दूसरा है रेंट, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह, तीसरा है बिजनेसमैन और ये बिजनेस की इनकम के लिए, चौथा है कैपिटल गेन और बाकी का रेसिडुअल, पांचवा है अदर सोर्स। सैलरी वालों के लिए स्पेसिफिक, क्योंकि आप देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति सैलरी कमाने जाता है तो वो कोई उसके लिए एक्स्ट्रा दूसरे खर्चे नहीं होते। जैसे बिजनेसमैन के लिए एक सेटअप करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, एम्प्लॉय को वो हायर करते हैं, मशीनरी लेते हैं, तो उनके लिए अलग प्रोसेस देनी पड़ेगी। सैलरी वालों को अलग रीति से ट्रीट किया जाएगा। रेंट अगर कोई कमाता है तो उसके लिए अलग नियम, कायदे, कानून बनाने पड़ेंगे। तो सरकार ने क्या किया, ये 5 अलग अलग कैटेगरी बना दी और उसके अंदर उन्होंने हर एक हेड के लिए अलग अलग प्रकार के बेनिफिट्स दिए हैं, क्योंकि हर एक का अलग नेचर है। तो ये ग्रॉस टोटल इनकम जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर सैलरी की प्रोसेस होती है, रेंट के लिए सरकार ने कोई बेनिफिट दिए हैं तो वहाँ प्रोसेस होता है, बिज़नेस के लिए कोई बेनिफिट दिए हैं तो बिज़नेस की प्रोसेस यहाँ पर होती है, पूरा चक्कर चलता है। कैपिटल गेन, जैसे आपने देखा होगा, घर बेचकर हम घर लेते हैं तो सरकार टैक्स में हमें छूट देती है। तो ये सारी बातें कैपिटल गेन के चैप्टर में अलग से बताई गई कि इस तरह की इनकम हो तो क्या क्या करना है। और बाकी इंटरेस्ट वगैरह जो अदर, ये चारों हेड में नहीं आती, वो सारी इनकम अदर सोर्स में आती है। तो ये 5 अलग अलग कैटेगरी बनाकर सरकार ने वहाँ पर उनके लिए स्पेसिफिक नियम बनाए, सैलरी वालों के लिए स्पेसिफिक, बिजनेस वालों के लिए स्पेसिफिक, और वहाँ पे उसको प्रोसेस किया जाता है। तो ये कैलकुलेट करते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है, इसको डिवाइड करके उसके अंदर अगर कोई बेनिफिट है, कहीं छूट है, कहीं उसको ऐड करना है, तो वो सारी प्रोसेस वहाँ पर फॉलो करने के बाद आगे हम बढ़ते हैं। सारे हेड में उसको प्रोसेस करना है। दूसरा एक छोटा सा पार्ट होता है क्लबिंग। आपने देखा होगा जब 18 साल से कम उम्र के बच्चे की कोई इनकम होती है तो उसके पेरेंट्स में क्लब हो जाती है इनकम। कई बार देखा होता है, इवन कई बार क्लाइंट बताते हैं कि सर मेरी इनकम बढ़ रही है, काम करते हैं, मेरी एफडी में अपने बच्चे के नाम पे कर दूंगा, मुझे इंटरेस्ट आएगा।
तो मुझे टैक्स नहीं लगेगा, वो बच्चे के उस इनकम में चला जाएगा। पर नहीं, सरकार सब जानती है, उन्होंने उसके लिए क्लबिंग नाम का एक चैप्टर बनाया है, जहाँ पर ऐसे इनकम आप डाइवर्ट करते हैं तो क्लब हो जाती है। ये सामान्य रूप से नहीं होता, इसीलिए जस्ट एक फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने क्लबिंग को यहाँ लिखा है। इसी तरह से किसी ने लॉस किया एक साल में तो दूसरे साल में लॉस कैरी फॉरवर्ड। बट मेनली थर्ड स्टेप में क्या होता है कि ये सारी जो इनकम बनी उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड करके उसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ बना है, कोई स्पेसिफिक छूट है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करके लिया जाता है। तो थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप था पूरी इनकम जोड़ें, उसमें से दूसरा स्टेप था जिस पे टैक्स है ही नहीं उसको हटा दें, और तीसरा स्टेप है ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करना, जिसमें 5 हेड में डिवाइड कर उसके रिलेटेड प्रोविज़न को ध्यान में रखते हुए कहीं छूट है तो वो कंसिडर कर देना, उसको वहाँ पर प्रोसेस करना। और चौथा स्टेप है डिडक्शन। ये लगभग सारे व्यक्ति जानते हैं कि डिडक्शन क्या होता है। जैसे इंश्योरेंस आपने लिया, सरकार ने 1.5 लाख तक की छूट दे रखी है, आपने LIC भरी, मिलता है। बच्चों के स्कूलिंग पर आपने खर्चा किया, ट्यूशन फी, उसका डिडक्शन मिलता है। PPF में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिडक्शन मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे, तो 80C से लेकर 80U तक की सेक्शंस है जहाँ पर डिडक्शन का लंबा चौड़ा लिस्ट दिया गया है। लेकिन इस डिडक्शन को समझें तो सरकार इनडायरेक्टली क्या कहना चाहती है कि भाई आप अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने परिवार के जीवन के लिए, आप समाज की उन्नति के लिए और राष्ट्र की उन्नति के लिए जहाँ भी कुछ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट हम देंगे। इसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने ये डिडक्शन बनाया है। आप देखेंगे जैसे पर्सनल की कैटेगरी देखें तो आप खुद का इंश्योरेंस लेते हैं, आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं सेविंग मेंटालिटी बढ़ाने के लिए, अपने कोई मेडिकल एक्सपेंस करते हैं। इसी तरह से फैमिली के लिए, आपने बच्चों के लिए एजुकेशन में कोई खर्चा किया, सरकार कहती है हम कुछ आपको फ़ायदा देंगे। आपने फैमिली के लिए भी इंश्योरेंस करवाया तो भी हम फ़ायदा करेंगे। इसी तरह से आपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ किया है, कहीं डोनेशन दिया है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं आपने हेल्प की है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की हेल्प की है, समाज को कोई फ़ायदा हुआ है तो वहाँ पर भी सरकार बेनिफिट देती है, डिडक्शन देती है। और इसी तरह से राष्ट्र के लिए, आपने राष्ट्र का कोई कोर्स है जो डोनेशन सरकार कई बार मांगती है, उसमें अगर आपने कोई डोनेशन वगैरह दिया है तो डिडक्शन आप देखेंगे इस 4 कैटेगरी में कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट, आपकी पर्सनल लाइफ को सुधारने के लिए कोई डिडक्शन होगा, कोई फैमिली को अच्छा ट्रीट करने के लिए आपने कोई खर्चा किया तो बेनिफिट होगा, सोसाइटी समाज के लिए आपने कुछ किया वहाँ पर सरकार कुछ छूट दे देती है, कहीं राष्ट्र के लिए आपने कुछ कर दिया। तो ये चौथे स्टेप में जो भी डिडक्शन होते हैं, सरकार बेनिफिट देती है लोगों को, वो वहाँ पर माइनस हो जाते हैं। और 5वां स्टेप, आपकी जो अभी इनकम आई उसके ऊपर टैक्स लगाना। टैक्स लगाने में क्या होता है, जिसको भी जो रेट अप्लाई होता है उस रेट से टैक्स कैलकुलेट करना है। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल को लगने वाले रेट, वो तो लिस्ट है ही, आप कहीं से भी उसको देख सकते हैं। HUF है तो HUF के लिए जो भी इंडिविजुअल का रेट हैं, फर्म है, LLP है, कंपनी है, तो आपने जो 4 स्टेप के बाद जो इनकम निकाली उसके ऊपर जो भी रेट आपको अप्लाई होता है उस एप्लीकेबल रेट से टैक्स को कैलकुलेट करना है। और अल्टीमेटली आपका ये 5 स्टेप का प्रोसेस पूरा होता है, जिसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनकम को जोड़ते हैं, इनकम का लिस्ट बनाते हैं, उसमें से दूसरे स्टेप में हम जो भी इनकम पर टैक्स नहीं है उसको निकालते हैं। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, हम कैटेगराइज कर देते हैं बिजनेसमैन के लिए, सैलरी के लिए अलग अलग, और उस कैटेगरी में हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। चौथे स्टेप में हम जो भी डिडक्शन सरकार ने व्यक्ति, परिवार, सोसाइटी, राष्ट्र के लिए जो भी बेनिफिट दिए हैं उसको निकाल कर लास्ट में जो इनकम आई उसके ऊपर टैक्स निकालते हैं। तो आप देखेंगे सरकार छूट देती है, बेनिफिट देती है, तो एक होता है एग्जेम्प्टेड इनकम वाला, दूसरा होता है डिडक्शन पर्सनल फैमिली, और तीसरा बिजनेस स्पेसिफिक या पर्टिकुलर हेड में कहीं ना कहीं बेनिफिट दिया जाता है। तो ये 3 जगह से आपको अलग अलग सेक्शन में बेनिफिट कंसिडर करते हुए अपने इनकम से जो टैक्सेबल इनकम निकलेगी उसके बीच में ये प्रोसेस करके आप इनकम निकाल सकते हैं। उसके बाद रेट तो सरकार ने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, उस रेट पर आप अपना टैक्स निकाल सकते हैं। तो ये थी 5 स्टेप प्रोसेस जिसके द्वारा इनकम को प्रोसेस करके टैक्स निकाला जाता है। और इस तरह से आप अपना कंप्यूटेशन चेक कर लीजिएगा, इसमें यही स्टेप फॉलो होते हैं और आप
देख सकते हैं कि इस तरह से आपका टैक्स निकलता है। तो आशा है आप आज की वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपने वीडियो अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।